जब कोई साधक सच्चे मन से पूजा पाठ, साधना, जप या तपस्या करता है तो धीरे धीरे ब्रह्मांड की देवी शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। यह शक्तियां कभी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होती, बल्कि अपने दूतों के माध्यम से साधक के जीवन में उतरती है। ये दूत हो सकते हैं, माँ की योगिनियां हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो किसी व्यक्ति के रूप में आया रक्षक, कोई पशु पक्षी, कोई आकस्मिक संदेशवाहक, या फिर कोई अद्भुत ऊर्जा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैसे पहचाना जाए कि देवी शक्तियों के दूत हमारे साथ हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही 12 दिव्य संकेतों की, जिनके माध्यम से आप यह जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं, बल्कि ईश्वरीय देवी शक्तियां और उनके दूत जो हैं, हर पल आपके साथ हैं, आपके मार्गदर्शन में लगे हुए हैं। लेकिन रुकिए, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके एमवी म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में। 1. बिना कारण किसी अनदेखी उपस्थिति का अनुभव होना। आप कई बार अकेले बैठे हो या किसी कमरे में हो, मंदिर में अकेले आप बैठे हैं, अपने ध्यान में हैं, और अचानक जो है आपको लगे कि कोई मेरे आसपास है, जबकि वहां कोई नहीं होता। तो वह उपस्थिति डरावनी नहीं होती, बल्कि शांति देने वाली ऊर्जा से भर देने वाली होती है। यह एक शक्तिशाली संकेत है कि कोई दिव्य दूत, दिव्य जो भी योगिनी है, माँ है, उनकी जो दूत है, आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए आपके समीप मौजूद है। ये दूत बिना शब्दों के भी आपका मार्गदर्शन करते हैं। बस आपको उनके संकेतों को समझना और पढ़ना आना चाहिए। 2. बार बार एक ही नंबर या फिर एक ही प्रकार के संकेत दिखाई देना, जैसे कि 111, 444 या फिर 6868 का चिन्ह। अगर आपको एक ही अंक बार बार दिखाई देने लगे, अपने मोबाइल में, घड़ी में, या फिर सपने में, या फिर बार बार जो है आपको ओम नमः शिवाय, त्रिशूल, स्वास्तिक जैसे पवित्र चिन्ह दिखने लगे। 3. मंदिर की घंटी, शंख या दिव्य ध्वनि कानों में सुनाई देना, बिना बाहरी स्रोत के। अगर आपको शांत वातावरण में बैठते समय अचानक से ही शंख की आवाज सुनाई दे, या फिर मंदिर की घंटियों की आवाज या पायल की झनकार, किसी प्रकार की कोई दिव्य गूंज दूर से सुनाई देने लगे, और आप यह भी वास्तव में पाएं कि ऐसी ध्वनि कहीं बज नहीं रही है, तो यह बेहद विशिष्ट संकेत है। ऐसे क्षणों में समझिए कि कोई दिव्य शक्ति, कोई दिव्य दूत आपके पास आया है और आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। अगला 4था संकेत है 4. कोई विशेष पक्षी, जानवर या फिर कीट पतंगे बार बार आपके पास आना। अगर कोई विशेष पक्षी जैसे कि सफेद कबूतर, काली गाय, उल्लू, तोता या मोर बिना किसी वजह से बार बार आपके पास आकर बैठता है, या आपके घर की किसी छत पर, पेड़ पर बैठता है, और यह बार बार हो रहा है, तो यह केवल संयोग मात्र नहीं है। पुराणों में गाय, कौवा, हंस और गरुड़ को दिव्य दूतों का वाहन माना गया है। इनका बार बार इस प्रकार से आना दर्शाता है कि आपकी साधना ने ब्रह्मांड को आकर्षित किया है और वह आपको मार्गदर्शन देने के लिए अपने वाहन भेज रहा है। अगला संकेत 5. अचानक ध्यान में किसी देवी देवता का दिखाई देना और उनकी तरफ से कोई निर्देश मिलना या कोई ऐसा वाक्य सुनाई देना। जब आप ध्यान करते हैं और अचानक कोई शब्द या वाक्य आपके अंदर भीतर से गूंजता है, जो आपने पहले कभी नहीं सोचा, तो यह एक दिव्य संदेश होता है।
यह संकेत है कि कोई दिव्य दूत अब आपके ध्यान के माध्यम से संवाद करने लगा है या फिर आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने लगे हैं। कई बार यह संदेश साधना की दिशा, जीवन के निर्णय या फिर किसी संकट से बचाव की जानकारी भी देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको ध्यान में किसी प्रकार का कोई निर्देश मिल रहा है, संदेश मिल रहा है या फिर आपके प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, तो समझ जाइए कि दैवी शक्तियों के दूत आपके साथ हैं। 6. पूजा करते समय दीपक की लौ का असामान्य व्यवहार करना। अगर पूजा के समय बिना हवा के दीपक की लौ हिलने लगे, कभी लौ दाईं तरफ झुके या फिर कभी एकदम से लंबी हो जाए या फिर अचानक कभी दीपक की 2 लौ बन जाए, तो यह भी कोई सामान्य घटना नहीं है। ऐसे समय में यह संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति या कोई दैवीय दूत आपके मंदिर में या आपके आसपास जो है उपस्थित है और आपकी पूजा को स्वीकार कर रहा है। बात करते हैं 7वें संकेत के बारे में। 7. दिव्य सुगंधों का अनुभव होना, वह भी बिना किसी भौतिक स्रोत के। कभी कभी बिना अगरबत्ती, फूल, इत्र या धूप के आपके आसपास अचानक से चमेली, केवड़ा, गुलाब या चंदन जैसी दिव्य सुगंध फैल जाती है, तो यह संकेत है कि कोई दिव्य उपस्थिति आपके पास आई है। देवी लक्ष्मी या मां दुर्गा के दूतों का आगमन प्रायः ऐसी दिव्य गंध से होता है। यह साधक की शुद्धता और आंतरिक उन्नति का प्रमाण है। 8. अचानक आपकी सोच या निर्णय बदल जाना या उसका लाभकारी सिद्ध होना। अगर आप किसी निर्णय को लेकर चिंतित हैं और अचानक आपके भीतर से एक अलग सुझाव या राह मिले और वह राह बाद में सही सिद्ध हो जाए, तो यह निश्चित संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है या फिर दिव्य शक्ति के जो योगिनियां हैं या दूत हैं, वह आपके साथ हैं। ऐसे समय में वह देवी दूत आपके चेतन स्तर को स्पर्श कर सही मार्ग दिखाते हैं। आप यह सोच सकते हैं कि यह मेरे अंदर से आया है, लेकिन असल में वह किसी सूक्ष्म शक्ति का स्पर्श होता है जो आपका मार्गदर्शन कर रहा होता है। आपकी जो सोच है, समझ है, आपके निर्णय को बदल रहा होता है। 9. बार बार संकटों का टल जाना या दुर्घटनाओं से बार बार बचना। कई बार ऐसा हो कि आप किसी भारी संकट से बच जाएं, मान लो जैसे किसी दुर्घटना से, किसी बीमारी से या फिर किसी गुप्त शत्रु से, और आपको उस समय यह समझ ही न आए कि आप कैसे बच गए, तो यह दैवीय रक्षण का स्पष्ट संकेत है। दैवीय दूत केवल मार्गदर्शन नहीं, बल्कि आपके लिए सुरक्षा कवच बनकर संकटों को टालते हैं। यह उनकी कृपा का जीवंत प्रमाण होता है। 10. सपनों में दिव्य स्थान, मंत्र या फिर किसी संत महात्मा के दर्शन होना। अगर आपको बार बार सपनों में मंदिर, गंगा, कैलाश जैसे दिव्य पर्वत, ऋषिमुनि या फिर अद्भुत प्रकाश दिखे, तो यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। यह संकेत है कि कोई दिव्य दूत आपको स्वप्न जगत में दर्शन और मार्गदर्शन दे रहा है। कई बार सपने आपकी अगली साधना की दिशा भी आपको दिखाते हैं। किसी मंत्र का आपको सपने में दिखाई देना बताता है कि आपको अब जो है उस मंत्र से जुड़े देवी देवता की साधना शुरू कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी आपको सपने में कुछ दिव्य संदेश दिखते हैं, तो आपको इसे समझना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि दैवी शक्तियां सपनों के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से ही आपको संकेत देती हैं। 11. आपका मन अपने आप मंत्रों की ओर आकर्षित होने लगे। अगर आपका मन अचानक किसी विशेष मंत्र, नाम जप, देवी देवता की स्तुति की ओर खींचने लगे, तो यह संकेत है कि आपके आसपास कोई दिव्य उपस्थिति है। दिव्य दूत जब हमारे पास आते हैं, तो वे हमारे को पवित्र ऊर्जा से भर देते हैं, जिससे हमारा मन नकारात्मकता से हटकर अध्यात्म की ओर मुड़ने लगता है। 12. किसी व्यक्ति के माध्यम से अद्भुत मदद या फिर चेतावनी मिलना, जो खुद भी अनजान हो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, जो बिना किसी अपेक्षा के आपको कोई ऐसा संदेश,
कोई सुझाव या किसी प्रकार की कोई सहायता दे जाए जो आगे चलकर आपका जीवन बदल दे, तो वह व्यक्ति दैवीय दूत माध्यम हो सकता है। पुराणों में भी कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों की सहायता करने के लिए नर रूप में जो है नारायण को भेजते हैं। वे कुछ समय के लिए आते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। देवी दूत कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, यह बात आप अच्छे से समझ लें। वे उस ब्रह्मांड की वे चेतन लहर हैं जो सजग साधकों के पास आती है। वे कभी ध्वनि में, कभी दृश्य में, कभी व्यक्ति के रूप में तो कभी पूर्ण मौन के रूप में प्रकट होती है। अगर इस वीडियो में मैंने जो भी 12 संकेत आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी संकेत अगर आपके साथ आपके जीवन में हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी आत्मा अब ब्रह्मांड से जुड़ने लगी है और अब आप अकेले नहीं हैं। दैवी शक्तियों के दूत हर क्षण आपको देख रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण मिले, जैसे एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य की छाया मिली, वैसे ही हर साधक को उसके कर्म और समर्पण के अनुसार दिव्य दूत या दिव्य सहायक किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ मैं यही बात आप सबसे कहूंगी कि आप अपने विश्वास को बनाए रखें। अपनी पूजा, साधना, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलते रहें। एक दिन वह शक्ति स्वयं प्रकट होकर आपको अपना बना लेगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने बंधु बांधव के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय भी लिखें।